नमस्कार। जय आरसीएम। आज के सेशन में आप सभी मित्रगण को बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है और जब भी परिवर्तन आता है लोग उसे शंका की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी परिवर्तन आया है लोग उसका बहुत बड़ा विरोध भी करते हैं। उदाहरण के रूप में, जब अपने देश में भारत गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था भारत, उस समय लोगों को जागरूक किया गया कि आप जगिए, क्योंकि हम गुलाम हैं और भारत को आज़ाद कराना है। इस पर सभी साथी, सभी देशवासी मिलकर के काम करें। लोगों ने इनकार कर दिए, लोगों ने भागना शुरू कर दिए, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिए दोस्तों। लेकिन कुछ विजनरी लोगों ने बीड़ा उठाया और भारत को आज़ादी मिली। चंद लोगों ने, कोई भी परिवर्तन चंद लोगों के द्वारा ही होता है दोस्तों। इसलिए आप सभी साथी को जानना बहुत ज़रूरी है कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होकर के रहता है। और देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए। जब हरित क्रांति का शुरुआत हुआ भारत में, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब नारा दिया तो यहाँ भी विरोध हुआ दोस्तों। क्योंकि भारत में ज़मीन थी लेकिन साल भर की अनाज नहीं हो पाती थी। लोगों के पास काफ़ी ज़मीन, लेकिन ज़मीन पर अन्न नहीं उत्पादन हो पाता था। हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। लेकिन कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया और भारत आज अन्न के मामला में संपन्न देश है। लेकिन दोस्तों, जिस समय हरित क्रांति आई उस समय किसान लाठी लेके खड़े थे खेतों के सामने कि नहीं, हम रासायनिक खाद को नहीं डालने देंगे, हमारा खेत बंजर हो जाएगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी के द्वारा गवर्नमेंट के दबाव पड़ा कि नहीं, आप अपने खेतों में डालिए और डाल करके उत्पादन कीजिए, ताकि लोग देखें कि नहीं, इससे अच्छा उत्पादन दिया जा सकता है। और दोस्तों, लोगों ने उसका फॉलो किया। फॉलो अप करने से आज पूरी हिंदुस्तान किसी को रासायनिक खाद डालने के लिए प्रेरित नहीं करना पड़ता है। लोग उस वैल्यू को समझ गए हैं और सारे लोग अपने खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आज 110% हरित क्रांति सक्सेस हुआ है। बहुत सारे उदाहरण हैं। आइए हम सब मिल करके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझें। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बाजार व्यवस्था का परिवर्तन है। आज से 100 साल पहले अमेरिका में देखा गया, अमेरिका के अर्थशास्त्री ने देखा कि कंपनी सामान बनाती है, कस्टमर इस्तेमाल करते हैं, बीच में जो मिडिल मैन होते हैं वो मिलावट करते हैं। मिडिल मैन में कम से कम 50% पैसे जा रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया कि क्यों नहीं कंपनी और कस्टमर को एक साथ मिला दिया जाए, तो 50 से 60% जो पैसे बचेंगे उस पैसे को ग्राहकों में अगर बांट दिया जाए तो एक रोजगार भी मिल जाएगा और कस्टमर को सही सामान मिल जाएगा, मिलावट जीरो हो जाएगी। दोस्तों, आज से 100 साल पहले अमेरिका ने शुरुआत किया और आज अमेरिका पूरे विश्व का बादशाह है। 200 से एवं देशों में वो बिजनेस करता है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, और उसकी जनसंख्या मात्र 32 करोड़ है। 32 करोड़ की आबादी लेकर के पूरे विश्व में राज करता है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग का पावर है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझिए और डायरेक्ट सेलिंग के पावर को समझिए।
डायरेक्ट सेलिंग भारत में अभी 0.1% अभी स्टार्टअप हुआ है। अभी पूरी की पूरी आबादी खाली पड़ी हुई है। इसलिए सभी साथी से निवेदन है कि डायरेक्ट सेलिंग को समझिए और आप डायरेक्ट सेलिंग का बादशाह हीरो बन सकते हैं। इसलिए सभी साथी अभी से जुड़ना शुरू कीजिए, इसलिए कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है, नियम कानून बन गए हैं। इसके लगभग 7 से 8 स्टेट में इसकी पढ़ाई शुरू कर दी गई है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में भारत को अगर कोई विकसित राष्ट्र बनाएगा, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो आप सभी का स्वागत है। मैं राजू कुमार श्रीवास्तव, सीवान बिहार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। थैंक यू।